सॉलिड स्टेट, है ना, क्लास 12 का सॉलिड स्टेट। और इसमें हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, यस, वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ा था और सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं शॉर्टकी डिफेक्ट एंड द फ्रेंकल डिफेक्ट। ओके, तो इन दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, बट आपको ऐसे पढ़ेंगे कि आपको खुद से उसका डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसके ऊपर शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट के ऊपर के बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आपको ये क्वेश्चंस अभी ये जो टॉपिक है अच्छे से समझना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट, है ना। सो शॉर्टकी डिफेक्ट मीन्स क्या होता है, क्या समझ रहा है आपको इससे? शॉर्टकी डिफेक्ट में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। ये जो शॉर्टकी डिफेक्ट्स होते हैं, ये शॉर्टकी डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। ओके, नाउ इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है। पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, चलो है यहाँ पे ऐसा, है ना, ठीक है। तो एज वी ऑल नो, हमें पता है, इसको छोटा साइज कर देते हैं। इसको बड़ा कर देते हैं, है ना। चलो, इसको ये है एनायंस, है ना, ये है कैटायंस। ओके, नाउ इनिशियली ये कुछ हमारे ऐसे है। तो इस शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि ये जो हमारे, मान लो यहाँ का एक कैटायन ही बोल देते हैं, यहाँ का एक एनायन ही बोल देते हैं, ये क्या हो गए, कहीं दूर भाग गए। तो क्या हुआ, क्या दिख रहा है आपको? मैंने क्या बोला, एक यहाँ पे कैटायन था पहले इनिशियली, है ना, एक यहाँ पे एनायन था जो भाग गए, है ना। नाउ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वैकेंसी, वैकेंसी ऑफ कैटायन, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, वैकेंसी ऑफ एनायन। जब ऐसे तरह की वैकेंसीज क्रिएट होते हैं तब हम उसको शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं, समझा? ओके, देखो क्या हुआ, यहाँ से जो है कैटायन मिसिंग हो गया, एनायन मिसिंग हुआ, मतलब इस तरह की कुछ ना कुछ वैकेंसी क्रिएट हो गई, है ना। किसकी वैकेंसी क्रिएट हो गई, कैटायंस की और एनायंस की। मतलब वन पेयर ऑफ कैटायंस एंड एनायन गेट लॉस्ट, है ना, लॉस्ट हो गए कैटायन और एनायन। इस तरह की जो वैकेंसीज होती है, इस तरह की जो डिफेक्ट्स होते हैं, उसको हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। इस तरह के हम बोल सकते हैं कि इस तरह की द पेयर सच टाइप ऑफ, क्या बोलेंगे, सच टाइप ऑफ पेयर ऑफ, किसका पेयर, पेयर ऑफ वैकेंसी ऑफ कैटायन एंड एनायन वैकेंसी, ऐसे लिखे, पेयर ऑफ कैटायंस and anions vacancy is called शॉर्टकी डिफेक्ट, समझा ना।
आप ऐसे क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि मैम आपने इसको वैकेंसी डिफेक्ट क्यों नहीं कहा, यहाँ पे तो वैकेंसी क्रिएट हो रही है, यहाँ पे भी वैकेंसी क्रिएट हो रही है। तो स्टूडेंट्स देखो, हमने इसको वैकेंसी डिफेक्ट क्यों नहीं कहा, जो हमने वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ा था वो एटम्स, वो आयनिक कंपाउंड्स में नहीं होता है। यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि ये जो टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं ये आयनिक कंपाउंड में डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, है ना। सो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कैटायंस लॉस्ट होंगे उतने ही नंबर ऑफ एनायंस भी लॉस्ट होंगे, और इस टाइप के डिफेक्ट को हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहेंगे। ओके, समझा इतना? ओके, ना अभी मुझे बताइए, अभी हम देखेंगे इसके कंडीशंस क्या होते हैं। कंडीशन फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को होने के लिए क्या कंडीशंस होती है, ज़रा बताइए। क्या डिफेक्ट क्या होती है कंडीशंस? ये क्या होता है, क्या होने चाहिए? आयनिक कंपाउंड्स होने चाहिए। आयनिक कंपाउंड्स में ये पाया जाता है, आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं हम। ओके, सबसे पहली बात तो आयनिक क्रिस्टल होना चाहिए। आयनिक क्रिस्टल्स में ये शॉर्टकी डिफेक्ट पाए जाते हैं। दूसरा, चलो बताओ क्या होगा इसका, इसमें जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो क्या होगा? हाई होगा, लो होगा, क्या होगा? ज़रा सोचिए। इस डिफेक्ट में जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो हाई रहेगा। क्यों हाई रहेगा? क्योंकि इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है दैट मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक पेयर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस अगर लॉस्ट भी हो जाता है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। दैट्स वाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या रहेगा? हाई रहेगा। ओके, नाउ तीसरी बात, इसमें कौन सी तीसरी बात है? इसमें जो साइज ऑफ एनायंस रहेगा, साइज ऑफ एनायंस is almost approximately equal to the size of cations। मैंने क्या बोला? साइज ऑफ एनायंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दी मतलब कोई भी फर्क नहीं, अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, तब उसमें शॉर्टकी डिफेक्ट पाए जाएंगे। ओके, समझा? ओके, नाउ इसके हम देखेंगे अभी कॉन्सिक्वेंस फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट, है ना। सो कॉन्सिक्वेंस क्या रहेंगे इसमें? इसके परिणाम क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंस मतलब इसके परिणाम क्या होंगे? इसके परिणाम क्या होंगे कि इसका जो इसमें देखो, इसमें अगर इसमें इसका मास क्या हो रहा है? चलो बात करते हैं सबसे पहले मास की। मास के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसमें मास इसका बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है? इसमें जो इसके एटम्स थे, इसके जो आयंस थे, वो आयंस क्या हो रहे हैं? भाग जा रहे हैं। मतलब मास क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम क्या हो रहा है? अरे बाबा सेम ही है, वॉल्यूम भाग भी गए फिर भी इन्होंने इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई किया है, दैट मीन्स वॉल्यूम रिमेन्स दी सेम, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी। अगर मास घट रहा है, आयंस जो है वो भाग रहे हैं, दैट मीन्स डेंसिटी जो है वो भी कैसे रहेगी? लो रहेगी, है ना। ओके, नाउ समझा इतना? ओके, ये एक फैक्टर था। दूसरा एक फैक्टर है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी रहेगी वो मेंटेन रहेगी। इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। क्यों
बोल सकते हैं, अरे देखो ना, देखो यहाँ से एक कैटायन तो लूज हो रहा है, बट उसी के साथ एक एनायंस भी तो लूज हो रहा है। तो फिर से अगर मान लो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। सो हमने अगर बोल दिया यहाँ पे 9 कैटायंस अगर थे इनिशियली, यहाँ पे 9 एनायंस अगर थे इनिशियली, तो एक कैटायन भाग जाने की वजह से कितने हो गए, 8 हो गए, है ना। फिर से एक एनायंस और एक कैटायंस दोनों भी भाग गए, तो क्या हो गया, 8 हो गए, दोनों सेम हो गए। दैट मीन्स इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो रही है ना, कुछ फर्क पड़ रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि अगर एक पेयर, पूरा एक पेयर जा रहा है ना, एक थोड़ी ना कैटायन ही जा रहा है, एक एनायन ही थोड़ी ना जा रहा है ना, दोनों पेयर से जा रहे हैं, है ना। उसका रेशियो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। ओके, समझा इतना? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यहाँ पे ये हो गया शॉर्टकीट इफेक्ट। ओके, यहाँ पे शॉर्टकीट इफेक्ट में क्या होता है कि जो कैटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं, वो इक्वल नंबर में भग जाते हैं, जिसके वजह से वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। किसकी वैकेंसी क्रिएट होती जाती है, कैटायंस एंड एनायंस की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। और सच टाइप ऑफ डिफेक्ट को हम शॉर्टकीट इफेक्ट कहते हैं। इसकी अगर हम कंडीशंस की अगर हम बात करें तो वो आयनिक क्रिस्टल्स में होते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है और इसके साइज ऑफ एनायंस और कैटायंस ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। दैट्स वाई दोनों भी भग जाते हैं, है ना। तो दीज आर दी कंडीशंस। ना इसके अगर परिणाम, इसके कॉन्सिक्वेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो है, अगर यहाँ से आयंस अगर भाग जा रहे तो इसका ऑब्वियसली जो है मास हो जाएगा कम, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, बट डेंसिटी, अगर मास कम हो रहा है तो डेंसिटी भी कम रहेगी और इसके वजह से इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी इसकी मेंटेन रहेगी। और एक पॉइंट, अगर इसके हम एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो एग्जांपल्स इसके क्या बोलेंगे, NaCl, KCl, AgBr, है ना, ये हो जाएंगे एग्जांपल्स ऑफ शॉर्टकीट इफेक्ट के। ओके, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फ्रैंकल डिफेक्ट देखना है। ओके, चलो फ्रैंकल डिफेक्ट देखते हैं। चलो, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, ज़रा सोचो, इसके उल्टा होगा। क्या होगा फ्रैंकल डिफेक्ट में? फ्रैंकल डिफेक्ट की हम बात करेंगे अभी। चलो, ओके, फ्रैंकल डिफेक्ट। नाउ फ्रैंकल डिफेक्ट जो है एज सेम एज आयनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। तो इसका कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ओके, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, है ना, ये निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, चलो इसको बड़ा कर देते हैं। इसको छोटा कर देते हैं। नाउ फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट में? एज वी ऑल नो कि ये हो गए हमारे और ये हो गए हमारे, क्या हो गए,
ये हो गए हमारे कैटायंस और ये हो गए हमारे एनायंस, है ना। सो एज वी ऑल नो, कैटायंस जो होते हैं वो कैसा होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं। मतलब कि इस डिफेक्ट में, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि ये जो कैटायंस है ये अपनी जगह छोड़ के, अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ जाते हैं। समझा? मतलब कि मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि यहाँ के एक यहाँ पे जाके बैठ गया। मतलब कि हम ऐसे बोलेंगे कि फ्रैंकल डिफेक्ट कब होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट जब कैटायंस अपने कैटायंस क्या करेंगे, उनकी जगह छोड़ के कहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, इंटरस्टिशियल वॉइड्स में जाके बैठ जाएंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है और यहाँ से जो है कैटायंस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के यहाँ पे बैठ गया, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है। यस मैम, बोल सकते हैं। ये यहाँ के अपनी पोजीशन छोड़ के यहाँ पे आके बैठ गया, दैट मीन हम बोल सकते हैं कि इसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है। हाँ मैम। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड द इंटर बोथ आर ऑकरिंग इन दिस फ्रैंकल डिफेक्ट। फिर हमने इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ही क्यों नहीं कहा, वही कहानी सेम, ये आयनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है, इसीलिए हमने इसको फ्रैंकल डिफेक्ट कहा है। इसमें वैकेंसी डिफेक्ट तो रहेगा, वैकेंसी तो जाएगी, बट क्या जाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी रहेगा। ओके, समझ गया? ओके, नाउ अभी इसके कंडीशंस की बात करते हैं, है ना। कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट, चलो बताओ क्या क्या रहेगी इसके डिफेक्ट के लिए कंडीशंस। अगेन ये जो टाइप ऑफ डिफेक्ट्स है ये आयोनिक क्रिस्टल में पाए जाएंगे, है ना, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे रहेगा, लो रहेगा, जिसमें साइज ऑफ cations is smaller than that of the size of anions, है ना। क्यों ऐसा क्वेश्चन आप बोल सकते थे ना मुझे कि मैम यहाँ से, क्या फिर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता था कि मैम यहाँ से सिर्फ कैटायंस ही क्यों गए, क्योंकि कैटायंस क्या होता है साइज में, इसका साइज कैसा होता है कंपेयर टू स्मॉल होता है साइज ऑफ द आयन, एंड दैट इज द रीज़न कि ये जो कैटायंस है ये अपनी जगह छोड़ के कहाँ पे चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड्स में चले जाते हैं। एनायंस नहीं गए क्योंकि उनका साइज बड़ा था, एंड दैट इज़ द रीज़न ये फ्रैंकल डिफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओके, तो ये कंडीशन समझिए आपको। ओके, नाउ हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट, चलो बताओ क्या रहेगी कॉन्सिक्वेंस।
सबसे पहले बात करते हैं मास की, है ना। चलो मास क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, मास तो सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा, भले ही इन कैटायंस ने अपनी जगह चेंज की हो, बट ये विद इन द क्रिस्टल हो रहा है। बस क्या कर दिया उसने, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशंस थी वहाँ से वो हट के इंटरस्टिशियल वॉइड्स में आके बैठ गए। क्या फ़र्क क्या पड़ रहा है, उनका मास तो सेम ही रहेगा, है ना। वॉल्यूम तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, अनचेंज। तीसरा डेंसिटी क्या होगी, अगेन सेम ही रहेगी, जितनी रहने थी उतने ही रहेगी, है ना। ये तीनों फैक्टर्स आएंगे फ्रैंकल। अगेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी रहेगी वो मेंटेन रहेगी। क्यों रहेगी मेंटेन, यहाँ से कोई कहीं जा भी नहीं रहा है, यहाँ से कोई आ भी नहीं रहा है, बस इधर की उधर सरक रहे हैं, है ना। तो क्या जितने नंबर ऑफ कैटायंस यहाँ पे प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ एनायंस यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मेरी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी तो यहाँ पे मेंटेन ही हो रही है ना। सो हम बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन हो रही है। ओके, नाउ इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, अगेन कॉमन एग्जाम्पल AgBr, ZnS, CaF2, these are the some examples of Frankel defect. So समझा स्टूडेंट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके तो हमने क्या देखा स्टूडेंट, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हुआ, जो कैटायंस होते हैं उन्होंने अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वो स्मॉलर इन साइज होते हैं एज कंपेयर टू एनायंस, दैट इज द रीज़न उन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली और इंटरस्टिशियल स्पेस या वॉइड्स में आके बैठ गए। तो जिसके वजह से वैकेंसी डिफेक्ट तो क्रिएट हो गया, उसके साथ ही साथ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी क्रिएट हो गया, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठ गए, है ना। इसमें अगर हम ये जो है ये प्योरली आयनिक क्रिस्टल्स में पाया जाता है इस टाइप के डिफेक्ट्स। इस टाइप का डिफेक्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो लो रहता है ना। साइज ऑफ कैटायंस क्यों कम होता है, इसीलिए उनकी इधर उधर जाना चालू रहता है ना। इसके कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं, कॉन्सिक्वेंस के तो ऊपर ऐसे ही छोड़ दो, आंखें बंद करके इसको लिखना है ना कॉन्सिक्वेंस को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई मास ऐड ही नहीं हो रहा है, तो मास रिमेन अनचेंज या फिर सेम बोल सकते हो। वॉल्यूम तो अनचेंज ही रहेगा, डेंसिटी जो है वो भी सेम रहेगी। इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जैसे देखा था ना हमने शॉर्टकी डिफेक्ट में, कैसे कैटायंस जाएगा तो एनायंस भी जाएगा उसके पीछे पीछे। ऐसा नहीं होगा कि कैटायन गया फिर एनायन नहीं गया, ऐसा नहीं हो गया। अगर वैसा होता है तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कैटायंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ एनायंस है, इसीलिए हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रही है। ओके, एंड these are the some examples of Frankel defect. So students, hope आपको ये दोनों का डिस्टिंग्विश समझ में आया है, Frankel defect and this Schottky defect. Okay, so thank you very much students.